हाँ जी, आप लोगों ने काम किया बेटा? अंशिका, माइक ऑन करिए बेटा। यस मैम। शो करिए जरा वर्क, शो करिए। ठीक है, और स्केचेस करे हैं आपने? नो मैम, और नहीं कर पाए थे, काम था थोड़ा सा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी आप स्केच करेंगे, ठीक है? अभी आप अपना फाइल निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और स्केचेस कंटिन्यू करिए। आस्था, आप शो करिए। मैम मैंने कल क्लास नहीं ली थी। बेटा, हम रोज रोज आप लोगों को रिमाइंड थोड़ी ना कराएंगे। आप क्लास नहीं लोगे तो आपको काम अपना कंफर्म करना है। क्लास में क्या कराया गया आपको खुद से कंफर्म करना है। हाँ मैम आज कर लेंगे। हाँ, अभी करना है, अभी कर लेंगे नहीं। यस अभी मैम। देखिए, ग्रुप में इमेज सेंड करते हैं, कोई पर्सनल नंबर पे नहीं सेंड करते, आपको नहीं पता। अभी स्केच फाइल निकालिए, क्योंकि हमने पहले भी बोला है आपको कि जो अब आपकी क्लासेस यस चलेंगी मैम। बेटा, वो वैसे भी ऐसे ही चलेंगी। आपको प्रैक्टिकल वर्क सामने करना है। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस थी, तो हमने आपको कह दिया कि आप कर लीजिए जब आपको टाइम है, ठीक है? तो आप भी पेंसिल निकालिए और स्केच पेन निकालिए, कंटिन्यू करिए अपना वर्क। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज बेटा
यस मैम, श्रद्धा, क्लियर मेरी है। आवाज क्लियर बेटा? वर्क शो करो बेटा, वर्क शो करिए। ओके मैम। साइका आप भी रेडी रहिए वर्क शो करने के लिए। यस मैम। मैम शो हो रहा है। हाँ बेटा, शो हो रहा है। मैम इसी के अकॉर्डिंग ही बनाया है पोर्ट्रेट। हाँ जी, आपने ये भी बनाई, ये दिखाइए जरा। मैम आवाज नहीं आ रही है। बेटा 2 मिनट वेट करो। ओके मैम। बेटा 2 मिनट वेट करिए, ठीक है? ओके मैम। अब दिखाइए श्रद्धा, आवाज आ रही है? यस मैम।
अच्छा किया है वर्क आपने श्रद्धा, काफी इम्प्रूव है मेरी आवाज। Yes, मैम आ रही है। ठीक है, आप क्या नाम है आपका? साइका, यस मैम। वर्क शो करिए है आपने। जी श्रद्धा, श्रद्धा, यस मैम। श्रद्धा, इन 2 वर्क के अलावा आपने कुछ किया है? यस मैम किया है। दिखाइए जरा, इन 2 वर्क के अलावा क्या किया काम आपने? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, थैंक यू। आपने प्रॉपर वे में किया श्रद्धा, वेरी नाइस। श्रद्धा, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? यस मैम क्लियर है। ठीक है, आपने पूरा काम बहुत अच्छे से किया है, वेरी नाइस बेटा। थैंक यू मैम। वेरी गुड। श्रद्धा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मेरे पास, ऐसा क्यों है? चलिए कोई नहीं, साइका आप शो करेंगे। यस मैम। प्रियंका निषाद, यस मैम। यस मैम। प्रियंका बेटा, आप वर्क अपना शो करके रेडी रहिए। ओके मैम। साइका का सिग्नल क्लियर नहीं, प्रियंका तब तक आप ही दिखाइए। मैम वर्क दिखा रहे हो अपना। मैम क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप तब तक रेडी। आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, चलिए आप कोशिश करिए, जैसे ही मुझे शो हो जाएगा मैं बोल दूंगी। ठीक है, ओके। आप शो रखिए। हाँ प्रियंका, और दिखाइए। साइका मैम अपना बस वर्क अभी इतना ही रेडी किया रखिए था आप, मैंने। करिए, हमें जैसे शो होगा हम बोलेंगे। मैम मैंने साइका, इतना ही आपका वर्क कर फेस शो पाया हो था। रहा है, वर्क रेडी करिए। साइका, मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस मैम आ गया। हाँ प्रियंका, बस मैम इतना, वर्क शो हाँ है। इतना ही किया है प्रियंका आपने? हाँ, तुम करो जैसे मुझे दिखेगा। हाँ दिख गया यस मुझे। मैम। और नहीं किया प्रियंका? नहीं मैम, थोड़ा सा हमें फीवर भी था मैम, तबीयत सही नहीं है अच्छा मेरी कोई स्कूल बात नहीं, में। अभी आप कंटिन्यू करिए काम, जितना भी काम दिया अभी करके रखिए। ठीक है, अभी और बच्चों ने जिन्होंने ओके को मैम। भी बोला है, ओके क्लास मैम। के साथ में ही अब आप काम करेंगे। करिए, अभी के अभी करिए। ओके मैम। ओके मैम। नेहा, यस मैम। साइका, साइका बेटा, आप ग्रुप उसमें व्हाट्सएप करिए यस हमें मैम। अपना वर्क, व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप। ओके मैम। सभी स्टूडेंट्स अपने ओके मैम। कैमरे ऑन रखेंगे, कोई भी अपना कैमरा ऑफ करके नहीं बैठेगा। आप में से किसी को भी मेरी आवाज आ यस रही है? मैम। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। हाँ तो सभी आप लोग अपने कैमरे ऑन रखिए, कैमरा ऑफ करके कोई नहीं बैठेगा। प्रियंका, जो मैंने 2 दिन से काम दिया है वो दोनों काम आप करेंगे, ठीक है, अभी क्लास टाइम में। ओके मैम।
और आप लोगों को जैसे पहले भी बताया गया है कि अब जो क्लासेस चलेंगी प्रैक्टिकल भी आप सामने ही करेंगे। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस थी तो आप लोगों को हम काम दे रहे थे। देखिए 2 चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्रैक्टिकल तो हम अपने सामने अब कराएंगे ही, क्योंकि अगर आप जो भी आपको करते समय प्रॉब्लम्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं हमसे, ठीक है? वो चीज़ें हमें क्लियर होंगी। दूसरी चीज़ कि आप अगर टाइमली काम कर लेते हैं तो हम तो आपको ऐसे भी दे सकते हैं वर्क, लेकिन जब हमें बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, 2 ने काम किया है 4 ने नहीं किया है, तो मेरी भी एक मजबूरी है कि हम आपको अपने सामने ही वर्क कराएंगे। इतनी बात मेरी सबको क्लियर हुई है? यस मैम। नेहा आप वर्क शो करिए। यस मैम। मैम दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। बेटा कैमरे क्यों ऑफ आ रहे हैं सबके? मैम ऑन है मेरा। और मैम किसका मेरा ऑन भी नहीं है? ऑन मैम नेटवर्क के कारण भी ऑफ दिखाता है। हाँ नेहा और दिखाओ बेटा। बीच बीच में आप लोग ऑफ करके ऑन कर लिया करो, ठीक है? अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ना तो वो एक बार ऑन ऑफ करके ऑन करेंगे तो शो होने लगता है। करिए जरा, ऑफ करके ऑन करिए सभी लोग। अंशिका आप नहीं करिएगा, आपका शो हो रहा है प्रॉपर। हाँ नेहा एक काम आपका देख चुके हैं, दूसरा आप दिखा रहे हैं, वेरी गुड। और बेटा जो अभी इससे पहले दिखाया था, इसके रुकिए वेट करिए, जो जस्ट इससे पहले दिखाया था आपने। हाँ ये जो ऊपर वाला सर्कल आपने कंपोज किया है ना लेफ्ट एंगल पे, ये थोड़ा आपने इसका डिस्टेंस बहुत कम कर दिया है। जो इसकी राउंडनेस ली है ना कर दिए। कभी भी हम यस मैम। राउंडनेस कम करते, जो हम डिवीजन करते हैं ना उतने ही एरिया में उस डिवीजन का डायरेक्शन चेंज करते हैं। डिवीजन का डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है, हमारी पोजीशन चेंज होती है। जब हमारा फेस डाउन में होता है तो हमारा हेड प्रोपोर्शन का पोर्शन बढ़ जाता है और फेस का प्रोपोर्शन घट जाता है, ठीक है? यस जब मैम। हमारा फेस अप प्रोपोर्शन पे होता है तो हमारा फेस का नेक प्रोपोर्शन ज़्यादा हाईलाइट होता है और हेड प्रोपोर्शन बहुत मिनिमम उसमें पहुंच जाता है, ठीक है? यस फेस मैम। का रेशियो भी ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू हेड के। क्लियर? यस जब हम मैम। बिल्कुल फ्रंट एंगल लेते हैं तो फ्रंट एंगल में हमारा फेस एंगल मतलब ज़्यादा होता है और हेड एंगल हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। तो ये सारे डिफरेंसेस आते हैं जैसे जैसे आप वर्क करते हैं। लेकिन आपने क्या किया है, जो पूरा एरिया ही लिया है उसको ही शॉर्ट कर दिया। उस एरिया को शॉर्ट नहीं करना है, एरिया यस उतना ही मैम। रहेगा, डिवीजन शॉर्ट कम ज्यादा करेंगे। ओके क्लियर मैम। है? यस मैम। ठीक है। और कुछ किया है दिखाइए। मैम ये वाला वर्क किया है। ये वाला किया है। ओके, ये वाला बेटा अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है आपका, जो आपने अभी साइड फेस दिखाया है। मैम ये इसकी वाला। प्रैक्टिस आप हाँ और करनी पड़ेगी, इसका प्रोपोर्शन ओके नहीं मैम। सही आया, ठीक है? यस मैम, बस इसकी भी मैम इतना ही प्रैक्टिस, किया है। हाँ इसका भी प्रैक्टिस आप और करेंगे, ये भी अभी सही नहीं आया है, अभी कैच नहीं कर ओके पाए मैम। हो आप, ठीक है? और दिखाइए। मैम इतना ही है बस। अभी एक आगे दिखा रहे थे, पलटिए जरा। मैम ये वाले। हम्म, हाँ जी बट ये मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही इमेज आपकी। यस मैम, थोड़ा लाइट बनाया है इसीलिए। हाँ थोड़ा कोशिश मैम करा करिए, डार्क ड्राइंग करा करिए, क्योंकि आप लोगों की ये नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये दिक्कत आ सकती है, ओके मैम, नेक्स्ट ठीक टाइम है? डार्क करेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल को डार्क कर लीजिए, जिसमें शो होने में प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ठीक है, अभी और कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे आप, क्योंकि अभी इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रहा आपके वर्क में जितना आना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। मैम अच्छा अभी जो साइका वर्क आप दिया है अपना मैम कैमरा उस ऑन टाइम कभी मैम करके वर्क कंप्लीट। मैम हाँ, हाँ बच्चा, आप एक काम करिए, 1 मिनट आस्था वेट करिए आप। साइका आप शो करिए, देखिए एक बार ट्राई करिए। मैम व्हाट्सएप कर दिया है। व्हाट्सएप कर दिया है, बट मैम व्हाट्सएप लेकिन को कंप्लीट नहीं कर पाया वर्क आपने जो दिया था कल। हम परसों जो वाला भी तीनों क्या करके दिख रहा करा बेटा, तो दीजिए। मतलब सुनो सुनो साइका, वर्क शो करो, व्हाट्सएप में आया नहीं है अभी मेरे पास। ओके मैम। अभी आपकी इमेज क्लियर हो रही है, कैमरा क्लियर आपका शो हो रहा है, इसलिए कह रहे दिखा दीजिए। मैम बीच बीच में आप लोग बैठे रहते हैं, तब तक कैमरा ऑफ करके ऑन कर लिया करिए जरा। साइका आप भी मैम प्रैक्टिस करेंगे बहुत, ठीक है। जी हाँ, क्योंकि आपके मैम वो जो वर्क कल देख के आपने और अभी फोटोज आप भेजी कंटिन्यू थी, कर। हाँ, मैम कल वाली वो नहीं कर पाया। मैम कल कहीं जाना पड़ गया था, इस वजह से हो नहीं पाया। अभी यही 3 वर्क कर रहे कोई थे। बात नहीं, अभी करिए। अभी हम आप लोग को टाइम जी दे रहे हैं, इसीलिए कि आप अभी काम करेंगे। जी देखिए ओके सबके मैम कर पास 50% स्टूडेंट्स के पास रीजन है, तो रीजन से बेटर है कि हम आज के बजाय कल का टाइम दें, उससे अच्छा आप अभी अपना काम कंप्लीट करिए। यस हम कर देंगे। ऋतुराज, यस मैम। ऋतुराज आज तो हमने आपको एडमिट कर लिया, ठीक है। कल से यस अगर मैम। आप लेट क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम आपको एडमिट नहीं करेंगे, मैम मैं ज्वाइन नहीं बाहर था। करेंगे। बेटा मेरी बात समझिए, हमने आपको 2 दिन एक्सक्यूज दे दिया, लेकिन हम आपको कल के लिए वार्न कर रहे हैं, आज के लिए नहीं। ओके मैम। ठीक है, कल विद इन 5 मिनट्स का टाइम होता है सबके लिए, कि 5 मिनट या बहुत ज़्यादा है तो 10 मिनट्स के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, यस मैम। लेकिन इसका मतलब जब आपका मन किया तब आपने ज्वाइन कर लिया, ये आपका तरीका सही नहीं है ना। 11:40 हो रहा है यस बेटा, तो अभी आज के लिए सॉरी कोई मैम। बात नहीं, लेकिन कल जिन जिन बच्चों को बोला है वो सभी अपना वर्क कंटिन्यू करिए, तब तब हम आपकी क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, ऋतुराज वर्क शो करिए। मैं हाँ आज का बेटा बोलिए, आप बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। मैम हमने बनाया है, अभी आप देखेंगे। हाँ बेटा देखेंगे, 2 मिनट वेट करिए, आप और बनाइए, भी बहुत सारा काम है, हमने 2-3 वर्क दिए हैं बनाने को। ठीक है, कल वाला भी करिए, परसों वाला भी करिए। हाँ ऋतुराज शो करिए। ठीक है, और आईब्रो पोर्शन मैम इतना यही। डार्क मत करो, इतनी पेंसिल डार्क मत चलाया करो आईब्रो पोर्शन पे। ओके मैम। मैम एक ठीक चीज़ है, समझ में नहीं आई थी इसमें। बोलिए। मैम जैसे कि एक पहले मेन सर्किल लेते हैं ये वाला, हम्म उसके बाद मैम जो ये बीच से डाइवर्जन होता है मैम, वो मतलब हाथ से ही करना है, वो कंपास से नहीं करना, क्योंकि नहीं, कंपास से कंपास करने से में तो लाइन। ओके मैम। हमने कंपास से करने के लिए कहा ही नहीं बेटा, आपको जितना भी करना है पेंसिल से, हाथ से ड्राइंग करनी है। ठीक है, ओके मैम। और दूसरी चीज, और काम कहाँ है आपका, कल वाला काम? मैम ये कल वाला कल ही है, काम कल आपको आपने जो कहाँ, भेजा था। एक ही ड्राइंग करा है आपने बस कल का। यस मैम। हमने कितने ड्राइंग्स बोले थे, बट पर स्टूडेंट कितने ड्राइंग करने थे एक टॉपिक के? मैम इसी के 3 करने हैं। हाँ, इसी के 3 करने थे, क्योंकि जब तक मैम तो आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, और अभी आपका वर्क नहीं आया है जैसा आना चाहिए। सिर्फ एक श्रद्धा को छोड़ के किसी के काम में हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। श्रद्धा ने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे से ड्राइंग कंपोज किया है। थैंक यू मैम। मैम एक बार देख सकते हैं श्रद्धा का वर्क?
नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास है शीट जिससे आपको काम करना है, वही काम है, कोई नया काम नहीं। उसमें कोई पर्सनल ओके वर्क नहीं किया जो आप शुरू, ठीक है। आपके पास पूरा ड्राइंग की इमेजेस हैं, आप उसी को देखिए, उसी से कैच करिए, ओके मैम। वही बनाना है। और अभी कंटिन्यू करिए कि ऋतुराज आप भी बनाएंगे ड्राइंग बैठ के। ओके मैम, आई बनाता हूँ। हाँ, आस्था आप दिखाइए आप। यस मैम। हाँ बेटा, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट एंगल में कैच करने की कोशिश करी आपने, लेकिन आपका जो लेफ्ट एंगल है वो थोड़ा डाउन में जा रहा है, मतलब दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, फेस का प्रोपोर्शन जो है ना, दोनों का यस बैलेंस मैम। नहीं बैठ रहा है अभी। समझ रहे हैं आस्था? मैम ट्राई कर, यस मैम। हाँ, कोशिश अच्छी करी है आपने, करिए। जिन जिन स्टूडेंट्स के 3 ड्राइंग नहीं है वो 3 बार ड्राइंग करेंगे। देखिए, अगर आप लोग ये वाला हाल करेंगे, आप भी जानते हैं हम बहुत थोड़ा-थोड़ा काम दे रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स देंगे, तो फिर आप लोगों का अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। अभी तो हम आपके ऊपर ही सब छोड़ के रखे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है, कि ईज़िली आप उतना-उतना चलते रहिए तो बहुत प्रोग्रेस कर लेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन आप यस ये मैम। सोचते हैं, देखिए बहुत बेसिकली एक चीज़ बताएँ, कंपोजिशन जो है हम उसमें टाइम ज़्यादा देंगे। अभी स्टार्टिंग में आपकी पोर्ट्रेट की क्लास ले रहे हैं बेटा, कंपोजिशन में बहुत टाइम लगता है और उसमें आपको बड़ी पेंटिंग्स भी कंपोज करनी है। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास 1 वीक है तो हम आपको पोर्ट्रेट ही पढ़ाते रहेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? यस मैम। बेटा जी, यस मैम। है ना? तो यस इस चीज़ मैम। को क्लियर करिए, और क्लियर करने के बाद आप बहुत ध्यान रखिए इस बात का कि आपको काम करना ही करना है। और हम ज़्यादा क्लासेस कंपोजिशन की लेंगे, ना कि पोर्ट्रेट की। अंशिका, हाँ बोलिए बेटा। मैम देखिए देखिए अभी। दिखाइए, शो करिए। बेटा शो नहीं हो रहा है आपका। मैम आप बोल रहे हैं? नहीं हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा। एक बार कैमरा ऑन करके ऑफ किया करो, हमने अभी आप कुछ लोगों को ये चीज़ बताई मैम है ना। किया है। मैम किया हाँ, है। देखिए शायद हो जाए, एक दो बार करेंगे तो आ जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में अपने कैमरे ऑफ करके ऑन। हाँ, आ गया अब। हाँ बेटा, और प्रैक्टिस करिए यार, बहुत ज़रूरत है, लेकिन जितना कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और करिए, कंप्लीट करिए इसको। समझ रहे हैं? अंशिका, अंशिका, यस मैम। कंप्लीट करिए बेटा इसको। यस मैम। हाँ हाँ, कोई नहीं।
अभी 5 मिनट तक आप लोग काम करेंगे बेटा, ठीक है। अभी हम आपको जब तक कुछ नहीं बोलते तब तक अपना अपना काम कंटिन्यू करिए, क्योंकि सभी का काम पेंडिंग है। श्रद्धा, आप आगे की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ ड्राइंग्स को जैसे श्रद्धा बेटा, आप जैसे आपने एक ही पेपर पे बहुत सारे ड्राइंग्स कर रखे हैं। अब कुछ जो मेन ड्राइंग्स हैं, जिनके कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर हुए हैं, उनको एक सिंगल शीट पे एक पेज ड्राइंग करिए उसका। मैम साइड वाला कम मतलब समझ में आया है तो उसको कर जिसका भी क्लियर नहीं है बेटा, इसीलिए हमने बोला, देखो सबका कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं कि आपको एक बार में समझ में आ गया हो। आप उसकी प्रैक्टिस करिए। अभी फिलहाल आप उसकी ड्राइंग करेंगी जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। 5 मिनट के लिए आप लोग अपना काम करिए, हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। ओके मैम।
देखिए मैंने 2-3 इमेजेस आपको सेंड करी हैं व्हाट्सएप में। शो हो रही हैं क्या आप लोगों के पास? नो मैम। नो मैम। अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में, थोड़ा हो सकता है कनेक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे शो हो हमें बताइएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप लोग करा कुछ काम, अभी कुछ हुआ काम? यस मैम। आप यस लोग को मैम। कैनवास का दे दिया है हमने, ठीक है। कैनवासेस वगैरह कुछ अरेंज किया है आपने? कलर मटेरियल के लिए क्या आप लोगों का रिस्पॉन्स है? कुछ अरेंज करा है आपने? अब 2-3 दिन निकल गए, आज थर्सडे हो गया। मंडे को आपको बताया गया था, 2 दिन का टाइम हो चुका है, ट्यूसडे और वेडनेसडे। आप लोगों ने कुछ मटेरियल के पर्पस से कुछ अरेंज किया? मैम फॉइल शीट है। बेटा हमने दोनों सब्जेक्ट का मटेरियल बोला है, सिर्फ ऑयल शीट से मतलब नहीं है। मैम ज़्यादा सामान है, आप बताइए। हाँ, कैनवास चाहिए मस्ट, मुझे तो कैनवास चाहिए आपका मैम कंपोजिशन के कैनवास लिए। भी है। हाँ, कैनवास का साइज क्लियर है ना आप सभी को? 30 बाई 36। हाँ, कैनवास का साइज आपका 30 बाई 36 रहेगा। और अभी क्या जो आप पहला काम करेंगे वो ऑयल कलर से करेंगे, यस। उसमें एक्रेलिक का यूज आप नहीं करेंगे, ऑयल कलर से वर्क करेंगे आप। और देखिए हमने आपको इमेजेस सेंड करी हैं, आई होप सो शो हुई हैं। मैं अभी नहीं आई। रुकिए देखते हैं। जैसे शो हो बताइएगा। हाँ, किसी ने कुछ किया तो दिखाइए जब तक के लिए। यस मैम। हाँ जी, आज तक शो करिए। हाँ जी बेटा, गुड। ऐसे ही काम करना चाहिए ना। चिन प्रपोर्शन नहीं सही ला पाए हो, चिन से जो कान तक की लाइन गई है ना, उसका राउंडनेस आप देखिए, उसका चेक करिए प्रपोर्शन। हाँ, ओके मैम। इसमें अभी आपकी थोड़ी दिक्कत है प्रपोर्शन में, ओके मैम। ठीक है। इसको थोड़ा इम्प्रूव करिए और ड्राइंग्स करते रहिए, कंटिन्यूअस ड्राइंग करते रहिए। ये नहीं कि बैठ गए क्लास में। हम अभी सबका एक एक बार से काम देखेंगे, अभी आपने क्या किया, पिछला तो हम देख ही चुके हैं, उसके बाद आप आगे क्या कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का आज किसका टर्न है, पोर्ट्रेट का या कॉम्पोजिशन का? पोर्ट्रेट का। बताइए। मैम हाँ, कंपोजिशन का। वेरी गुड, कंपोजिशन का टर्न है। हमने 3 दिन बोले थे वेडनेसडे तक पोर्ट्रेट के लिए, और थर्सडे टू सैटरडे आपका कंपोजिशन का टर्न है। और ये फिलहाल के लिए तो अभी आपका यही शेड्यूल चलेगा आगे वाली क्लासेस में भी, क्योंकि जब तक आपका कोई ऐसा काम नहीं होता है फिर हम अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल आपका चेंज कर देंगे। मतलब ये मान के चलिए कंपोजिशन की क्लास तो रहेगी ही रहेगी, पोर्ट्रेट की क्लास में क्या चेंजेस होंगे वो बस आपको बताया जाएगा। तो यानी कि हर क्लास में, हर मेरे टर्न में आपको कंपोजिशन के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपको क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, क्या काम करके रख रहे हैं, वो सारा काम
रेडी होना चाहिए। और रही बात पोर्ट्रेट की, देखिए कंपोजिशन में थोड़ा बहुत काम आपको अलग से भी करना पड़ेगा क्लास के अलावा, समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें काम थोड़ा लेंदी प्रोसेस में है, और आप जिस वे में अभी तक चल रहे हैं अगर उस वे में काम करेंगे तो आप लोग काम नहीं कर पाएंगे बेटा। आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है कि आपका वर्क को उसी टाइम डेट पे ख़त्म कर दें जितना काम आपको बोला जाता है, वरना चीज़ें पेंडिंग होती जाती हैं, फिर वही चीज़ नहीं समझ में आती कि अब हम क्या करें। हम तो एक टाइम और डेट आपका फिक्स कर देंगे और उस डेट पे हम वो वर्क ले लेंगे। अभी तो हम आपको खाली प्रैक्टिस के लिए वर्क दे रहे हैं कि आप ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, फिर हम आपको अभी नेक्स्ट वीक से टर्न देने लगेंगे कि हमको ये पोर्ट्रेट इस डेट पे वेडनेसडे को कंप्लीट चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? मंडे को हम कोई काम देंगे आपको, वेडनेसडे पे हमें कंप्लीट वो वर्क चाहिए। तो आप इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिए। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं इसलिए थोड़ा रिलैक्सेशन आपको ज़्यादा मिल रहा है। एनीवेज, हमने कंपोजिशन के लिए आपको वर्क दिया है जो अभी आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से ही सेंड नहीं हो रहा है तो आपके पास कहाँ से शो होगा। तो उसके लिए करना ये है कि आपको ये जो इमेजेस हैं जो वेस्टर्न ओल्ड मास्टर की इमेजेस हैं, ठीक है, इन इमेजेस को से रिलेट मतलब सभी स्टूडेंट्स के वर्क अलग होंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी अलग अलग पेंटिंग्स की ड्राइंग करेंगे। मैम आ गई है पिक्स। मैम आ गई। ठीक है, अलग अलग पेंटिंग्स के ड्राइंग करेंगे बेटा आप। मैंने फ़िलहाल के लिए अभी आपको 3 इमेजेस सेंड करी हैं, ये भी बना सकते हैं आप, इसके अलावा भी बना सकते हैं, लेकिन किसी की इमेज मैच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप सभी अलग अलग कंपोजिशन करेंगे और इसकी सिर्फ और सिर्फ आज का काम है आपका कि आप इसकी ड्राइंग करेंगे, ठीक है। मैम 30 बाय 36 से कैनवस पे। या हाँ जी, मैम नाम फिर काफी से बता दीजिए। क्या? वेस्टर्न ओल्ड मास्टर पिक्टोरियल कंपोजिशन। बहुत टिपिकल वर्क है तो। बेटा काम क्लास बढ़ रही है ना, बच्चे थोड़ी ना रह यस गए। मैम। आपको इस वर्क की कॉपी क्यों कराई जा रही है, उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको मैंने मास्टर क्लास है, हाँ मास्टर क्लास वर्क है मैंने ये। मास्टर क्लास, मैम मतलब टॉप लेवल का जो ऑयल वर्क होता है वो वर्क है ये। हाँ बिल्कुल, आपको इसीलिए इस वर्क की कॉपी कराई जा रही है। आपको कॉपी करना है, कॉपी का मतलब समझते हैं, जैसा है वैसा वैसा ही ही। हमें बनाना है। आपको अभी अपने दिमाग का यूज़ नहीं करना है, आपको कोई लेआउट नहीं बनाना है, पहली चीज़। आपको कुछ इसमें क्रिएशन नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको सिर्फ देखना है और कंपोज करना है, ड्राइंग करनी है, आपको ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन आपको कलर स्कीम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो काम आप देख रहे हैं उसमें कौन से कलर्स का यूज़ हुआ है, किस किस प्रोसेस में कलर स्कीम्स हैं, किस किस प्रोसेस में ड्राइंग है, क्या कंपोजिशन होता है। क्लियर? यस। कंपोजिशन आप कैसे करते हैं, कंपोजिशन में मिनिमम फिगर्स कितने ज़रूरी हैं। आप पढ़ते हैं ना संयोजन, संयोजन में 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर किया गया प्रयोग को हम संयोजन कहते हैं, ठीक है। यस। तो आप इन सब बातों को इन्हीं पेंटिंग्स के थ्रू समझेंगे। ये आपका सेशनल है, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि आपको हम अपना दे रहे हैं कि आपको बस बना लेना है या आप इसमें इंटरेस्ट ना लें। आपको पूरा इंटरेस्ट और कंसंट्रेट करना है पर्टिकुलर वर्क में। ये आपका बेसिकली स्टडी वर्क है, आपको सीखने और समझने के लिए कंपोजिशन है। फर्स्ट थिंग, आज का जो काम है आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करनी है, जो आप हमें अभी नेक्स्ट क्लास में शो करेंगे, ठीक है। अभी जब ये हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में आप शो करेंगे। और दूसरा क्या है आपका कि आपको ड्राइंग करने के बाद जो चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक बार में कैनवास पे ड्राइंग नहीं कर सकते हैं
तो पहले आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक बार अपने लेआउट फाइल में, मैंने बोला है मुझे एक लेआउट फाइल चाहिए और मुझे 2 लेआउट फाइल चाहिए क्योंकि मैं आपको 2 सब्जेक्ट स्टडी करा रही हूँ, ठीक है। एक पोर्ट्रेट की अलग चाहिए, जितने स्केचेस कर रहे हैं अगर आप प्रॉपर शीट में कर रहे हैं तो फोल्डर में लगाते जाइए, अगर आप शीट में नहीं कर रहे हैं तो कार्टे शीट की जो एक स्केच फाइल आती है। लेआउट फाइल का मतलब ये नहीं कि आप वो A4 साइज वाले पेपर ले लेंगे, समझ रहे हैं। यस जो कार्टे शीट की स्केच फाइल आती है, मैं पोर्ट्रेट के लिए बोल रही हूँ आपको, वो स्केच फाइल में आप कंपोजिशन करते अपने ये करते जाएंगे, पोर्ट्रेट जितने भी ड्राइंग्स में करा रही हूँ। नहीं तो अगर हाफ शीट पे कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपका तरीका वही है काम करने का, ठीक है। आप उसमें पोर्ट्रेट करते जाइए और अब एक फोल्डर में अपनी शीट्स टर्न बाय टर्न विद डेट, इट्स टू कंपलसरी कि आप जितने भी वर्क करते हैं आपकी डेट जरूर मेंशन होनी चाहिए कि आपने इस तारीख का ये असाइनमेंट, जिस डेट पे मैं जो काम देती हूँ वो डेट आपकी पड़ी होनी चाहिए, चाहे आप भले ही उसके दूसरे दिन काम करते हैं, ठीक है। उस डेट पे आपका वो काम होना चाहिए, डेट बहुत मायने रखेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया पोर्ट्रेट सेक्शन आपका। अब आप आ जाइए कंपोजिशन सेक्शन में, उसमें मुझे एक लेआउट फाइल चाहिए आपकी जो आप A4 साइज वाले पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, वरना बेहतर ये होगा कि कंपोजिशन के लिए वो एरिया छोटा पड़ता है, उसके लिए भी आप एक कार्टे शीट की स्केच फाइल ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें ड्राइंग आपका प्रॉपर आ जाता है। आपको सीखने और समझने के लिए लाइंस को, उसका एक जो इफेक्ट होता है कार्टे शीट का, जब वो कैनवास में आप ड्राइंग करते हैं तो वो थोड़ा सा मैच करता है, ठीक है। और जो नॉर्मल आप A4 इस पे करते हैं पेपर पे, फोटोकॉपी वाले पेपर पे, तो वो चीज़ नहीं आती। आपकी प्रैक्टिस के इम्प्रूवमेंट के लिए स्केच फाइल ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन मुझे सेपरेट फाइल्स चाहिए दोनों, एक पोर्ट्रेट के नाम से, एक कंपोजिशन के नाम से। क्लियर है। और मैं यस आपका मैम वीकली, मतलब लास्ट डे जो होगा हमारा, जैसे मान लीजिए मंडे से वेडनेसडे हमने आपकी पोर्ट्रेट की क्लास ली, तो जो वेडनेसडे होगा हम पहले आपके स्केच फाइल में स्केचेस देखेंगे, ठीक है। हम साइन नहीं रह पा रहे हैं आपके, क्योंकि हम सामने होते, आप ऑफलाइन क्लास लेने आ रहे होते डिपार्टमेंट में, तो हम वहीं के वहीं साइन कर देते हैं। क्लियर है ना आपको ये बात। लेकिन अब हम साइन नहीं कर सकते, तो जो वर्क आप जब हमें स्केच फाइल में दिखाएंगे तो हमारा जो एक रजिस्टर मेंटेन है, हम वहीं के वहीं आपकी एंट्री करते चलेंगे। क्लियर है। तो यस मैम। दोनों सब्जेक्ट्स में वेडनेसडे और सैटरडे आपका डेली वर्क सबमिशन डे होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो वेडनेसडे को जैसे आप स्टिल लाइफ करते थे और साइन करा लेते थे, वैसे ही आप पोर्ट्रेट के लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 3 दिन बहुत होते हैं। जहां आपका आप आगे लाइन पे, मतलब आपका सारी चीज़ें सुटेबल हो गई, अभी तो आप वर्क करने के प्रोसेस में चल रहे हैं, जैसे सारी चीज़ें हो जाएंगी तहाँ आपका वो फ्लो बन जाएगा कि आप मंडे को काम शुरू करते हैं मॉर्निंग में और वेडनेसडे को सबमिट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। इसी तरीके से कंपोजिशन में आप थर्सडे को काम मॉर्निंग में शुरू करिए। जितना काम मैं कराऊंगी, देखिए कंपोजिशन में बहुत मुश्किल है, वैसे तो हम कोशिश यही करेंगे कि आप मतलब दो वीक्स में एक काम आपका पूरा हो जाए, लेकिन हाँ ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी बेटा, क्योंकि वीकली आपका एक ही क्लास पड़ेगा, एक तो पड़ेगा ही ना मंथ में, बात समझ रहे हो। तो आपको जो आपको 15 दिन का गैप मिलेगा, समझ रहे हैं, उसमें आपको वो काम हर हालत में पूरा ही करना है। नहीं तो हम सैटरडे को आपका जितना भी, जैसे सपोज हमने पहले ड्राइंग दिया आपको, तो ड्राइंग तो आप पूरा कर लेंगे, हम उतना ही काम देंगे जितना आप एक दिन में कर पाएंगे, और जितना हमने दिया है उतना काम हम आपको सैटरडे तक चेक करेंगे। जो काम रह जाएगा वो काम नेक्स्ट टर्न आने तक का हम आपको टाइम देंगे, बात समझ रहे हैं। ये कंपोजिशन के लिए कह रहे हैं, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। मान लीजिए आप कहीं कलर कर रहे हैं या कहीं फिनिशिंग रह गई या आपका फाइनल कोट रह गया, तो मान लीजिए आपने हमको 70% अपना काम दिखा लिया है, 30% रह गया, तो 30% आप कंप्लीट कर ही लेंगे, बात समझ रहे हैं। तो उसके लिए हम 30% के लिए 70% काम जब आपका हमारे टाइम के अकॉर्डिंग होगा, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, तो हम 30% के लिए रिलैक्सेशन देंगे।
इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम 15 दिन का जो टाइम आपको नेक्स्ट क्लास के लिए दे रहे हैं तो आप बहुत आराम से हमको बस सैटरडे को कह दें कि हाँ मैम आप काम देख लीजिए, ड्राइंग देख लीजिए और हम आपको पूरा करके दिखा देंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ऐसा कहीं भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो समझ गए ना, ये बात सारी आपको क्लियर हो गई है। जब आप 3 दिन हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, अभी रुक जाइए साइका, अभी हम आपको टाइम देंगे। जब 3 दिन आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, फर्स्ट डे मैंने ड्राइंग दी, सेकंड डे आपको फर्स्ट टोन दी या सेकंड टोन दी, थर्ड डे का जो मैं थर्ड टोन का काम दूंगी जहां वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि मुझे हाफ थर्ड टोन तक यानी फाइनल राउंड के आधे तक अगर आपका सैटरडे का काम कंप्लीट होता है, जो थोड़ा बहुत रह जाता है 25-30%, उसके लिए आपको सिर्फ रिलैक्सेशन मिलेगा। बाद में ये मत कहिएगा मैम आपने तो कहा था आप कर देंगी, इसीलिए मैंने ये चीज 2 बार क्लियर करी है आपको। ठीक है, हमें अपना काम आपके टर्न में ही चाहिए होगा, क्योंकि देखिए वीकली आपकी सिर्फ और सिर्फ एक क्लास लगेगी, मंथली आपकी सिर्फ एक क्लास लगेगी। एक क्लास का मतलब समझ रहे हैं, एक वीक टर्न आएगा आपका कंपोजिशन का, फिर वही टर्न आपका नेक्स्ट वीक आएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बिल्कुल साफ है, क्योंकि एक वीक में हमारी क्लास चल रही, एक में आपके मनोज सर की चल रही, एक में शिवांगी मैम की चल रही, और जो 4th वीक होगा उसमें जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं शायद उनकी क्लास चलेगी। ठीक है, या जैसा भी होता है, रिपीट होगा भी तो अगर रिपीट होता है तो ये मान के चलिए 2 महीने बाद ही रिपीट होगा टाइम, समझ रहे हैं आप? कुल मिला के 12 मंथ होते हैं, लेकिन 12 मंथ हम लोग की पढ़ाई नहीं होती है बेटा, समझ रहे हैं? क्योंकि जुलाई से सेशन शुरू होकर जून तक नहीं चलता है, तब हमारे 12 मंथ होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरा ध्यान से इस बात को समझिए। और आपका जो सेशन खत्म होता है वो अप्रैल मान लीजिए, मार्च के बाद का आपका कुछ भी श्योर नहीं होता है, तो 6 मंथ्स आप ये रख लीजिए, 3 मंथ्स ये रख लीजिए, 8 मंथ्स आपको मिलते हैं, समझ रहे हैं? 8 मंथ्स में भी आपको जितनी छुट्टियां मिलती हैं, कहीं आपको हो सकता है हमारे वीक में कोई फेस्टिवल पड़ गया, कुछ पड़ गया, तो उससे क्या होगा, आपकी वो क्लास तो चली गई ना, वो वीक पूरा चला जाता है। 2-3 दिन की भी छुट्टी पड़ी तो गया वीक, बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप जो रेशियो निकालिए, जब आपको 8 वीक मिलेंगे तो वो 8 वीक में आपको 10 काम करने हैं। बात समझ रहे हैं रेशियो कितना मुश्किल है? क्योंकि जो 1-2 एक्स्ट्रा वीक ऑलरेडी मिल जाएंगे चेन सिस्टम में, तो वो कहीं ना कहीं छुट्टियों में निकल जाएंगे, तो हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे। आ रही बात समझ में? साइका सुनाई दे रहा है बेटा? सभी को सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए हम ये रेशियो निकाल के चलें कि हमारा जो 8 हफ्ते की क्लास है, 8 हफ्ते में हमें 10 काम करके देने ही देने। 11-12 की तो आप छोड़ ही दीजिए, तो आपको हर वीक में वो काम खत्म करना है, अगर आपको बहुत आराम से अपनी पेंटिंग बनानी है सीखते समझते हुए, यानी कि हर हालत में 3 दिन का में वो काम खत्म करना है। आपके पास हैं तो 6 दिन, आप अपना कंपोजिशन इन 6 दिन करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पोर्ट्रेट के साथ में वो वर्क करके दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे वीक में आप हर तरीके से फ्री हैं, लेकिन कब फ्री हैं? जब आपकी क्लास ना चल रही हो तब। ये नहीं कि हम पढ़ा पोर्ट्रेट रहे हैं और आप बैठ गए कंपोजिशन लेके, समझ रहे हैं? हाँ, तो इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा याद, और आपको इसी तरीके से अपना काम करना है। साइका आप कुछ पूछना चाहते थे बेटा? यस मैम। मैम हमने सेकेंड ईयर में मैम 10 स्केच बुक्स ले ली थी मैम, वो रखी है कि तो उस पर ही कर ले आपके लेआउट का काम दोनों बिल्कुल कर लीजिए, बट एक काम करिएगा जो उनके आपके यूज पेपर हों, कुछ पेपर कभी कभी होता है हमने 1 ही 2 शीट यूज करी है, उन शीट्स को निकाल दीजिएगा, वो इजीली निकल भी जाती हैं। यस मैम। पुरानी शीट्स जो मैम उसमें फ्रंट पे लगी जो हों उनको बिल्कुल, मैम फ्रंट ये जो नहीं, जो पिंक काम वाली आप, जो शीट है हाँ मैम, ये वाली, ये मैम, ये इसमें नहीं, जो हम है ये पिंक की होता है, बात नहीं कर, ये वाली हम ले ली थी मैम।
बेटा ये वाली फाइल नहीं बोल रहे हैं, इसमें तो बेटा वो नॉर्मली फोटोकॉपी वाला पेपर लगा होता है। यस मैम। ठीक है, इसको तुम स्केचिंग वगैरह में रखो, क्योंकि तुम लोग अभी और भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें यूज कर लेना। अगर अभी कोई ऑप्शन नहीं है तब तक आप इसमें काम कर लीजिए, समझ रहे हैं। लेकिन हमने आपको क्या बताया, एक प्रोसेस बताया कि जो काम आप कार्टे शीट में प्रैक्टिस करके करोगे ना, उसका वर्क का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा आपका। करने को आप इस पे भी कर लो, यस हमें मैम। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे भी कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने दोनों ऑप्शन दिए हैं, सिर्फ कॉम्पोजिशन के लिए दोनों ऑप्शन दिए हैं। आस्था वेट, सिर्फ कॉम्पोजिशन के लिए हमने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमने पोर्ट्रेट के लिए बिल्कुल ऑप्शन नहीं दिया। वो हमको स्केच फाइल में ही आपका वर्क चाहिए, जितना भी ड्राइंग सेक्शन हम करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आस्था बेटा, साइका साइका बेटा, और मैम। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? नो मैम, यही बस इसलिए पूछना था, ये कुछ वाली कहना है आपको? कॉम्पोजिशन के लिए मैम रख लेंगे, बाकी एक। यस मैम, हाँ ये वाली ठीक है, कॉम्पोजिशन के लिए आस्था रख कुछ लेते हैं, बाकी पोर्ट्रेट के लिए भी ले आएंगे मैम फाइल। ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझिए आप। हाँ आस्था बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम वर्क देख लीजिए, हाँ बेटा, वर्क देख लीजिए। बेटा साउंड नहीं क्लियर है आप, अच्छा दिखा रहे हो आप? हाँ मच बेटर, थोड़ा इम्प्रूव किया है आपने। आप भी अपना टॉप वाला सर्कल देखिएगा, थर्ड वाला ड्राइंग तो आपका काफी हद तक सही लग रहा है। फर्स्ट सेकंड देखिएगा जरा, ओके मैम। फर्स्ट सेकंड इम्प्रूव करना है आपको। ओके मैम। ठीक है, काम क्लियर है आपको? कंपोजिशन का काम क्लियर है? यस मैम। हम आपकी 1 से 2 के बीच में क्लास लेंगे बेटा, 1 बजे से 2 बजे के बीच में क्लास लेंगे। तब तक आपको पूरा ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए। जो हमने आपको दिया है ओल्ड मास्टर का ड्राइंग, हो सकता है हम 2 बजे लें क्लास आपकी, हो सकता है 1:30 बजे लें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए तब तक जो हमने ड्राइंग का काम दिया है। और अगर आप ये करते हैं कि आपका काम नहीं पूरा है, उससे अच्छा क्लास ही मत ज्वाइन करो। तो बेटा आप अपनी प्रेजेंट और एब्सेंट आप खुद ही जानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार क्लास ज्वाइन कर लिया आपने तो आपकी प्रेजेंट लग गई, समझ रहे हैं। तो काम करिएगा, जो सिचुएशन है, जो आपके पास पॉसिबिलिटी है, अभी उसी में वर्क करिएगा। और अपने अपने लेआउट्स देख लीजिएगा। किसी को कुछ लगता है कि मुझसे सजेशन लेना है कि आप इस वर्क को करें ना करें, ठीक है, तो आप अपना इमेज हमें ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हम आपको बस बिना कुछ लिखे अपने नाम के साथ वो इमेज सेंड कर दीजिए, हम देख के बता देंगे आपको कि आपको वो काम करना है नहीं करना है। जिसको डाउट है बस वही सेंड करेगा, बाकी अपनी अपनी इमेजेस सेलेक्ट कर लीजिए और हमें लेआउट दिखाएंगे। और अभी मतलब ये जो इमेजेस है ना, कोई भी रिपीट नहीं करेगा, आपस में कंसल्ट करके बनाइए। अभी चाहे डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या बना रहे हो, नहीं तो जैसे जैसे डिसाइड होता जा रहा है वैसे वैसे एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी इमेज आप बना रहे हैं वो इमेज कंफर्म हो जाए कि आप इसी को बना रहे हैं, तो वो इमेज और नीचे अपना नाम इमेज के साथ में और कंफर्म लिख दीजिए, तो जिससे कि बाकी बच्चों को देखने को मिल जाएगा कि ये आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है। तो इससे बच्चे कोई भी एक ऐसा कंफर्म जैसा साइन बना लीजिए या सेलेक्टेड लिख दीजिए, समझ रहे हैं। तो आप जब ऐसी इमेज में सेलेक्टेड लिख देंगे तो दूसरा बच्चा उस इमेज पे जाके वर्क नहीं करेगा, इससे एक दूसरे को सहूलियत हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है इतना? मैम इस पिक का नाम क्या है आपका? ओल्ड मास्टर, वेस्टर्न ओल्ड मास्टर। ठीक है, ओके मैम। अच्छा दूसरी चीज बेटा, इतना इतना जितना भी आज हमने बताया है वो सारी चीजें आपको क्लियर है? यस मैम। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो? आस्था आपने यस ड्राइंग मैम। दिखा दी है, प्रियंका आपके ड्राइंग हमें नहीं मिले हैं, साइका आप भी करेंगे और नेहा आप भी करेंगे, यस। अंशिका आप भी, ऋतुराज आप भी। ठीक है, हाँ
हाँ हम किए हैं 2 और। हाँ, बस करें बेटा, करने के बाद हम नेक्स्ट वीक पे ये पूरा आपका सेशनल देखेंगे। अच्छा सुनिए, नेक्स्ट वीक नहीं कहे, सॉरी गलती हो गई हमसे, मेरे वर्ड्स चेंज कर रहे हैं। मतलब हम आपका जो भी वर्क देते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए आज कल थोड़ा लेट शुरू हुआ था वेडनेसडे पे, तो हम वेडनेसडे को नहीं चेक कर पाए, तो अभी हम सैटरडे तक आपका ये जितना भी काम हमने दे रखा है, ठीक है, हम आपको या तो आज ही बता देंगे कि कल देखेंगे तो हमें कल सारे वर्क चाहिए, या कल बता देंगे तो परसों देखेंगे। पोर्ट्रेट के लिए बोल रहे हैं बेटा, अभी हम पोर्ट्रेट के लिए, पोर्ट्रेट में हमने जितने भी काम करने को आपको दिए वो आप, बल्कि आप कंफर्म ही कर लीजिए कि कल तक आप हमें करके देंगे, फ्राइडे। क्लियर है? जितना भी वर्क अभी तक मैंने आपको दिया है, ज्यादा दिया नहीं है, जिसमें भी 3 शीट बोली है, जिसमें भी जो भी बोला है वो काम आप करके हमको कल दिखाएंगे। पहले क्लास में हम आपका वर्क देखेंगे, उसके बाद हम आपको कंपोजिशन कराएंगे, और सैटरडे को जो भी काम हम आज से दे रहे हैं वो सैटरडे को देखेंगे। क्लियर है आपको ये सारी सिचुएशन? हाँ अंशिका बोलिए। मैम ये देखिए, दिखाइए बेटा। बेटा थोड़ा साइड में करिए, आपका 1 मिनट दिख नहीं रहा है बेटा। आप में से किसी को दिख रहा है? आप में से किसी को दिख रहा है जो अंशिका नो दिखा मैम। रही है? हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा है। हाँ बेटा आप क्लियर होगा। हाँ हाँ करिए बेटा, प्रैक्टिस करिए। थोड़ा ज्यादा चौड़ा बना रहे हो, चौड़ाई थोड़ी कम रखिए, बहुत ज्यादा चौड़ा कर रहे हैं आप। ठीक है अंशिका, बहुत ज्यादा विजुअलाइज नहीं हुआ है, जितना मुझे दिखा है मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ आपको। ओके मैम। लेफ्ट किसने कर लिया? नेहा ने लेफ्ट कर लिया है। मैम हाँ मैम आपने 3 इमेज दिए हैं, उसके अलावा हम अलग से सर्च करके उनको बना सकते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, अलग से सर्च करके बना सकते हैं। जो आपने बस आप, टॉपिक बताया है हाँ अगर उसमें। आपको जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको पहले एक बार दिखाएंगे, जब आप अपने ग्रुप में सेंड करते जाएंगे ना तो हम उसी समय देखते जाएंगे कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। जिसके वर्क में कोई डाउट होगा हम उसी समय आपको मैसेज कर देंगे, कि अगर आपको अपना इमेज चेंज करना होगा तो हम आपको मैसेज कर देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, अगर आप सही इमेज सेलेक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके मैम। क्योंकि अभी आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा किसका किसका क्या पेंटिंग है, कौन सा आता है, इसलिए कह रहे हैं। फिर थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, अभी काम स्टार्ट करिए फिर एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें। ठीक है बेटा? मैम लोकेश सर के मैसेज आया 12:30 से क्लास लेने को बोल रहे हैं। 12:30 से क्लास लेंगे? क्यों सुबह क्लास नहीं हुई है क्या थ्योरी की? नो मैम। तो क्यों नहीं ली उन्होंने, पूछा नहीं तुमने उनसे? नो मैम। मैम तो आप उनको सीधे बोलिए ना कि या तो वो मैसेज डाला करें कि किस वजह से क्लास नहीं हुई, है ना, और आपका जो प्रैक्टिकल का टाइम है कह दो मैम ने हमें काम दिया है, हम वो किस समय करेंगे, सीधे बोलिए ना भाई हम आपके टाइम से क्लास ले रहे हैं, जो टाइम है। यस मैम। मैम वो हाँ मैसेज वाला ऑप्शन हाइड है मैम। बेटा तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर हो रही मैम थी, सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है ग्रुप में, हम लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं सुनाई दे रहा। मैम सिर्फ ग्रुप में सुनाई दे एडमिन रहा हो वो मैसेज हमें कर पास सकता है, कर। हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ बोलो आस्था, तुम्हें सुनाई दिया और अंशिका ने क्या बोला? तुम्हारी भी आवाज नहीं क्लियर है। प्रियंका निषाद तुम बोलो बेटा। मैम मैं ये उसमें कह रही हूँ सिर्फ सर वो जो मैसेज करते हैं तो उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं, ग्रुप एडमिन लिख के आ रहा है। अच्छा तो सर को कॉल तो कर सकते हो ना, यस मैम। कॉल करके बोल। और मैम मुझे वर्क दिखाना है। हाँ दिखाइए, लेकिन आप ये चीज क्लियर करिए कि जो क्लास के टाइम है वो क्लास के ही टाइम रहेंगे। हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं, हम आपको कैसे फ्री कर देंगे? थ्योरी का टाइम वो एक फिक्स करके बताएं, आप लोग उनसे बात कर लीजिए एक बार एक साथ कि वो टाइम पूरा फिक्स कर दें कि उनकी 10 से 11 तक क्लास होती, इसलिए हमने 10 से 11 तक क्लास नहीं लेते हैं। आप लोगों ने 1-2 दिन बोला था ना मैम क्लास चल रही है,
तो हमें भी याद नहीं रहा था, तो हमने 11 बजे तक बिल्कुल आपको कोई मैसेज, कोई टाइमिंग नहीं देते हैं, क्योंकि भाई थ्योरी का टाइम है। अगर वो किसी कारणवश किसी दिन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्या उनका रीज़न है, तो एडवांस में मैसेज सेंड करें कि इस वजह से क्लास नहीं हो रही है या क्लास आज लेट होगी, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल का काम दे रहे हैं हमें काम चाहिए। अब उसका सॉल्यूशन आप ही लोग निकालेंगे। मान लीजिए हमसे कोई प्रॉब्लम है तो आप हम ही से पूछेंगे ना, तो ये तो चीज़ आपको ही करनी पड़ेगी। मान लीजिए हम उनके थ्योरी के टाइम में हम पढ़ाने लगे तो वो चीज़ें दिक्कत डिस्टर्ब होंगी ना, आप लोगों के लिए दिक्कत और मेरे लिए भी दिक्कत है। तो उस चीज़ को क्लियर करके रखिए कि उनकी टाइमिंग्स क्या हैं, और कह दीजिए सर जो मैम दूसरी क्लास लेंगी तब तक हमारा काम नहीं होगा, हमें काम देना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो हाँ हैंड रेस करिए जो हमने बोला है। यस मैम। यस मैम। हाँ प्रियंका वर्क दिखाइए। प्रियंका भी बहुत प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत मांग रहा है आपका काम। ओके मैम। मैम थोड़ा मुझे आपसे कुछ कहना हाँ है। बोलिए बोलिए, पर्सनली। मैम मुझे यस मैम, थोड़ा मुझे वैक्सीन लगवाने जाना है मैम, और आज ही लगेगी। बेटा मेरी एक तो बात बहुत मैम ध्यान हम से सुनो, हम ये तुम्हारे लिए नहीं, हम सबके लिए कह रहे हैं। जिसके पास जो समस्या है, ठीक है, जिसके पास भी जो जो समस्याएं हैं, आपको हमने ऑप्शन दे दिया है, आपको 2 से 3 दिन मिल रहे हैं। या तो आप सारा काम एक ही दिन में बैठ के कर दो, ठीक है। मान लीजिए आज काम होएगा, कल काम होगा, तीनों दिन तो काम नहीं होगा ना, तीनों दिन तो आपको परेशानी नहीं होगी ना। और फिर आप घर में हो, आप किसी भी टाइम अपना आगे पीछे करके काम एडजस्ट कर सकते हो, समझ रहे हो? मैम अब मैं कुछ कहूँ मैम? हाँ बोलिए। मैम मेरे घर में थोड़ा सा सिचुएशन खराब है, मुझे भी खराब लगता है पर्सनली कहते हुए, क्योंकि मेरे घर में मैम कमाना भी मुझे को है, बनाना भी मैम मुझे को है, और मैम ये पढ़ाई जो कर रही हूँ वो भी मुझे को ही करनी है। मैम कर रहे हैं हम, वो चीज़ समझते हैं, माँ आपको भी समझ रहे हैं, और मैम थोड़ा सा मेरी इस समय हेल्थ नहीं साथ दे रही है, बस चलिए अच्छा फर्क ठीक मैम है, इतना है। हमने आपकी बात समझ ली। चलिए अब जैसे पॉसिबल हो पा रहा है वैसे करिए भाई, इसके आगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। बस तो मैम आप वही जैसे, प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पापा साथ नहीं दे रहे हैं, बस बात इतनी है मैम। चलिए अच्छा कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत होइए। आप जैसे आपको टाइम मिलता है, जैसे आपको सिचुएशन है, आप उस अकॉर्डिंग अपना काम देखिए, ठीक है। ये तो एक रेयर ऑप्शन है जो आपके साथ हो रहा है, हमने जो चीज़ बोली है वो कॉमन बोली बेटा। हाँ, अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम किसी के साथ आ रही है तो भाई उसके लिए तो ओके मैम। हम भी नहीं कुछ कर सकते बेटा। तो आप देख लीजिए, जैसी आपकी टर्म्स कंडीशन है आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। लेकिन मैंने जो रीज़न दिया है वो कॉमन बोला है, कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आज मुझे काम लग गया, कल श्रद्धा को लग गया, परसों आस्था को लग गया, है ना। तो आप लोगों की जो जो जिम्मेदारियां हैं, तो आप उनको जैसे मैनेज कर सकें वैसे करिए। और तबीयत भी मान लीजिए सपोज दैट किसी की सडनली खराब होती है, जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही, कोई डिसीज चल रही है, उसके लिए नहीं बोल रहे हम, का कोई 2-4 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है, हम उसके लिए भी नहीं बोल रहे। लेकिन मान लीजिए अचानक से सपोज दैट 1-2 दिन के लिए फीवर आ गया, तो आप उसके बाद उस चीज़ को अपनी तरीके से मैनेज कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? देखो प्रॉब्लम्स तो कभी भी किसी के साथ आ सकती हैं, उसके लिए तो कोई नहीं जानता किसके साथ क्या होगा। जैसे आप लोग मैनेज कर सकते हो, पूरा वीक मिलता है। अगर कोई जेन्युइन रीजन है आपका, तो मान लीजिए आप वेडनेसडे को नहीं दे पा रहे हैं, तो आप 2 दिन रुक के हमें सारा काम एक साथ दे दीजिए, जब आप बैठ के कर सकते हो। ठीक है, ठीक है प्रियंका। यस मैम। मैम ये स्केच फाइल देख लीजिए मैम, इसमें स्केचिंग कर सकते हैं दिखाइए बेटा। मैम हाँ इसमें? कर लीजिए, ये कार्टे शीट वाली ही तो है। यस मैम, थैंक यू। हाँ कर लीजिए। जैसे बेटा देखो, अगर आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो हम आपको बाउंड नहीं करेंगे बेटा, आप नॉर्मल पेपर वाली भी खरीद लो, क्योंकि देखो सबकी सिचुएशन अलग है। आप जैसे अरेंज कर सकते हो आप अरेंज करिए, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। जो आपको आप एफर्ट कर सकते हैं, जितना आप चीज़ें खरीद सकते हैं आप उतना ही करिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव में मत जाइए। बस एक प्रोसेस होता है बेटा, हमारा काम है समझाने का, वो हम आपको प्रोसेस समझा देते हैं, ठीक है। ओके ओके बच्चा, मैम। और किसी को कोई समस्या? हाँ श्रद्धा। मैम मेरे पास ये फोटो वाली कॉपी जो है ढेर सारी रखी हुई है, उसमें बेटा मैम कर तुम्हारी सकते हैं आवाज़ बिल्कुल भी कंपोजिशन क्लियर वगैरह? नहीं, जरा देखते हैं आके प्रॉब्लम क्या है। हाँ बोलो, अब बोलो। मैम ये जो फोटो वाली कॉपी है मैम, ये मेरे पास रखी हुई है, इसमें कंपोजिशन कर सकते हैं मैम, बाइंडिंग बाद में करवा लेंगे।
हम नहीं सकते, फोटो कॉपी वाली कॉपी रखी हुई है मतलब मैम ये जो फोटो कॉपी की पेपर होता है, फोटो कॉपी वाला पेपर होता है, उसकी बात कर रहे हो? यस यस मैम। हाँ ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा है अगर आप शीट में कंपोजिशन करते हैं तो शीट पे करके रख लीजिए, बस एक फोल्डर बना लीजिए जिसके Yes, अंदर ma'am, आप ma'am. अपने सारे पेपर सेफ रख सकें। ओके मैम। और मैम इसके लिए जो पोर्ट्रेट के लिए मैम ये एक ही साइज के मेरे पास रखे हुए हैं इसको मैम। हाँ बस बेटा आप उसी में कर लीजिए, बस आप एक काम करिए कि एक फोल्डर ले लीजिए जिसके अंदर आपकी शीट्स इधर उधर ना जाएं और आप अपना सारा वर्क कभी कभी दिखाना हो तो दिखा सकें, बाद में आपको अगर लगता है तो स्पाइरल बाइंड करा लीजिए जिससे पेपर सही रहते हैं और एक जगह रहते हैं। यस मैम। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। ठीक है बच्चा, तो आप लोग ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिएगा अपनी थ्योरी क्लास की और फिर बताइएगा हमें जैसा होता है। ओके बच्चा, अभी आप 1 मिनट रुकेंगे, आप लेफ्ट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके बच्चा, थैंक यू मैम। ओके बेटा।